हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जोलॉजी के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। जो भी आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है प्रैक्टिकल्स, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इंडेक्स के अंदर देखिए, सबसे पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेज होती हैं तो किस प्रकार से रहता है। फर्स्ट है इसमें क्लीवेज, सेकंड है ब्लास्टूला, थर्ड है गैस्टूला, नेक्स्ट है न्यूरुला, और इसके अंदर आगे है टेल बर्ड स्टेज, नेक्स्ट मेच्योर टेडपोल लार्वी। और इसके अंदर आगे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ होल माउंट। अब होल माउंट है, इसके अंदर क्या होता है, एक परमानेंट स्लाइड तैयार की जाती है, वो आप लोग को स्पॉटिंग के अंदर दिया जाता है। चिक एम्ब्रियो 18 हावर्स स्टेज होल माउंट। अब इसके अंदर क्या रहता है, होल माउंट तैयार किया जाता है, तो चिक एम्ब्रियो होल माउंट ऑफ 21 हावर्स स्टेज। नेक्स्ट 24 हावर्स स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियो का जो होल माउंट स्टेज है। नेक्स्ट है चिक एम्ब्रियो होल माउंट ऑफ 33 हावर्स स्टेज। नेक्स्ट 48 आवर्स इंक्यूबेशन स्टेज। नेक्स्ट चिक एम्ब्रियो होल माउंट ऑफ 72 आवर्स। और इसके अंदर लास्ट है चिक एम्ब्रियो होल माउंट ऑफ 96 आवर्स स्टेज। ये बात कर ली हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स के अंदर जो भी दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। अब इसके अंदर आगे है जो परिवर्तन की डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है विदलन। अब देखो, ये हिंदी मीडियम के अंदर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के अंदर भी मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश मीडियम के, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं। अब इसमें परिवर्तन की जो अवस्थाएं हैं उसमें फर्स्ट है क्लीवेज विदलन। तो विदलन के ये करेक्टर्स हो गए, ज़्यादा हम लोग डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ये आप लोग बना सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो इसके प्रथम विदलन है। तो प्रथम विदलन के अंदर किस प्रकार से ये जो सेल होती है, और उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि दो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक से क्या होता है, दो ब्लास्टोमियर्स का निर्माण हो जाता है, कहने का मतलब है 2 सेल स्टेज का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट इसमें 2 से क्या होता है, 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है। इस तरीके से ये ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग इसके करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गए इसके करेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग आगे। ये आ गया इसका 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और यानी कि कहने का मतलब है 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज को द्वितीय व तृतीय विदलन कहते हैं। कि सेकेंडरी एंड टर्सरी जो क्लीवेज होता है वो रहता है। और इसके अंदर नेक्स्ट है, इसमें चतुर्थ व पंचम विदलन रहता है, उसमें 8 सेल स्टेज और 32 सेल स्टेज का निर्माण होता है। अब ये डायग्राम हो गया। इसके बाद में है गैस्टूला, जिसको कोरक भी कहा जाता है। ये क्लीवेज के बारे में बात होगी। अब है गैस्टूला। गैस्टूला के अंदर क्या होता है, गैस्टुलेशंस के अंदर जो कोरक भवन है, या फिर बाद में गैस्टुलेशंस ही कहा जाता है उसी को, उसके अंदर क्या रहता है कि उसमें ब्लास्टोमियर्स का निर्माण रहता है। किस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेजेज चलती है वो देखते हैं आगे। ये रहा इसका जो डायग्राम है गैस्टूला का, और गैस्टूला की जो काट है। अब इसके अंदर देखो, विटिलाइन मेम्ब्रेन है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है, एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है, इसके अंदर ब्लास्टोसील्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके करेक्टर्स आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट ये है गैस्टूला होता है, तो गैस्टूला का ये करेक्टर्स हैं, कंदुक कहा जाता है उसको। जो द्विस्तरीय भ्रूण होता है इसके अंदर कैसा होता है, त्रिस्तरीय भ्रूण हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए कि 3 लेयर बन जाती है, कहने का मतलब है। आगे इसके अंदर ये इसका डायग्राम हो गया, गैस्ट्रूला की कार्ड का डायग्राम हो गया, और ये
नीचे भी बता रखा है कि किस प्रकार से इसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं। नेक्स्ट इसके ये कैरेक्टर्स हो गए। अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट ये है इसके अंदर गैस्ट्रुला की जो कार्ट है और नीचे इसका डायग्राम दे रखा है। ये आगे इसके कैरेक्टर्स, इन्वॉल्यूशंस। नेक्स्ट अर्ली गैस्ट्रुला, मिड गैस्ट्रुला और लेट गैस्ट्रुला के अंदर किस प्रकार से मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोमियस किस तरीके से अरेंजमेंट होती हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, तो इस तरीके से ये इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट है इसमें ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला के बाद में है न्यूरुला। तो न्यूरुला के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं तो उनके बारे में इसमें बता रखा है किस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इसका ये डायग्राम आ गया। तो डायग्राम के अंदर भी अच्छी तरीके से क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है कि इसके अंदर न्यूरुला की जो अवस्थाएं हैं उनके अंदर किस प्रकार से ब्लास्टोमियस है या ब्लास्टोपोर्स है वो किस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर। एंड आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं इसके अंदर ये करेक्टर्स आ गए। न्यूरुला की काट के अनुप्रस्थ काट है उसका करेक्टर्स आ गए, या फिर बाद में हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि जो ये है अर्ली न्यूरुला है या फिर बाद में मिड न्यूरुला है तो उसके डायग्राम आ गए, और लेट न्यूरुला है उसका डायग्राम आ गया। तो इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस दिख रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसके करेक्टर्स आ गए इसके अंदर। ये वाले जो करेक्टर्स हैं इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, नीचे जस्ट स्क्रॉल करते हैं तो इसके अंदर न्यूरुला है तो उसकी अनुदैर्घ्य जो काट है तो उसका डायग्राम इसमें दिखा रखा है कि किस प्रकार से है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके करेक्टर्स आ गए इसके अंदर, ये लास्ट के अंदर। और इसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे, जो टेल बर्ड स्टेज था, कलिका पुच्छ या टेल बर्ड अवस्था, इसके अंदर ये कि इसके करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट नीचे बात करते हैं हम लोग, तो नीचे ये आ गया टेल बर्ड अवस्था का जो डायग्राम था। तो टेल बर्ड अवस्था का ये डायग्राम है, तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट ये इसके करेक्टर्स आ गए। नेक्स्ट जो मैच्योर टेडपोल लार्वा था, टेडपोल लार्वा किसका होता है, ये होता है फ्रॉग का रहता है टेडपोल लार्वा। इसके अंदर क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर कोर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं, नोटोकोड नर्वोकोड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। टेल वाला पार्ट एडल्ट होते ही ये क्या होता है, इसका ये डायग्राम आ गया तो वो हट जाता है। ये टेल वाला पार्ट होता है, एडल्ट होते ही वो क्या होता है 90 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, और ये इस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं। नेक्स्ट ये आ गए जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इसके अंदर चिक एम्ब्रियो का जो होल माउंट है, तो 18 आवर्स का जो होल माउंट है, ये इसके करेक्टर्स आ गए। इसकी क्या होती है, परमानेंट स्लाइड तैयार की जाती है चिक एम्ब्रियो की। ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि किस प्रकार से इसके अंदर जो डेवलपमेंट है चिक एम्ब्रियो का वो चलता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये है चिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल होल माउंट है 21 आवर्स का, 21 घंटे की जो अवस्थाएं हैं उनका होल माउंट इसमें दे रखा है। ये इसके करेक्टर्स हैं इसमें दिखा रखे हैं। नेक्स्ट इसका ये डायग्राम आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है होल माउंट 24 आवर्स, 21 घंटे के बाद में 24 घंटे का। मोस्टली ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मेन एग्जाम के अंदर भी है ये आप लोगों के। तो मेन एग्जाम के अंदर भी सिलेबस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट इसका ये डायग्राम आ गया, क्योंकि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये जो क्वेश्चंस है तो स्लाइड सबसे ज़्यादा इसी का दिया जाता है। नेक्स्ट ये इसके करेक्टर्स आ गए। आगे बात करते हैं हम लोग 33 आवर्स का जो चिक एम्ब्रियो का होल माउंट है, तो उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेज के करेक्टर्स हैं तो वो ये दे रखे हैं।
और इसका डायग्राम इसके जस्ट नीचे दे रखा है, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। तो डायग्राम को भी आप लोग अच्छी तरीके से क्लियरली देख के आप लोग इसके जो लेबलिंग है या डायग्राम है तो वो बना सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है 48 आवर्स का होल माउंट चिक एम्ब्रियो का, तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे इसके जो डायग्राम है वो ये दे रखे हैं, दोनों डायग्राम डेवलपमेंटल स्टेजेस के। इसके नीचे इसका जो कैरेक्टर्स है इसके, ये आ गए इसके कैरेक्टर्स जो लक्षण है। नेक्स्ट है हॉल माउंट चिक एम्ब्रियो का 72 आवर्स का 72 घंटे की जो अवस्था है उसके ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं, और इसके जस्ट नीचे ये इसका डायग्राम आ गया। लगभग ये क्या है, चिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो लगभग हो चुका है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें ये है 96 आवर्स का जो चिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेज जो है होल माउंट है उसका ये डायग्राम कैरेक्टर्स हो गए, और इसके जस्ट नीचे ये इसका डायग्राम हो गया। ये वाला डायग्राम है इसका चिक एम्ब्रियो का जो 96 आवर्स का है, हॉल माउंट जो तैयार किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारा जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड था उसी प्रकार से आप लोग का हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स अपलोड कर दिए जाएंगे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो भी है हम लेवल होगा वो आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।